बात GUI CUI, इसका फुल फॉर्म दिमाग में बैठा लो। GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इट इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द इंटरफेस, और इंटरफेस मतलब प्रोग्राम और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, ग्राफिकल हो रहा है कि कैरेक्टर हो रहा है। और जब हम ग्राफिकल कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं, ये जो कुछ भी दिख रहा है ना आपको, ओके, कैंसिल, स्क्रॉल बार, ऑल दीज आर द ग्राफिकल कंपोनेंट। और कैरेक्टर यूजर में क्या होता है, हम टाइप करके कैरेक्टर के माध्यम से, मतलब हम उसमें इंटरेक्शन जो करते हैं न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग देते हैं। अब हम बात करेंगे GUI की, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग कंपोनेंट का इस्तेमाल करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ मॉड्यूल्स, बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज लाइब्रेरी एंड दीज फंक्शंस वी कैन डिजाइन अ ग्राफिकल कंपोनेंट प्रोग्राम एज अ पाइथन। तो एक जो सबसे सरल और मुझे ठीक ठाक लगा वो टिकेटर है, TKINTER, टिकिंटर। टिकिंटर मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के अंदर खूब सारे फंक्शंस हैं, और ये वो फंक्शन है जो हमें ग्राफिकल एप्लीकेशन को डेवलप करने में सपोर्ट करते हैं। जैसे मैथ, जब हम मॉड्यूल बुलाते थे तो क्या करते थे, मैथ के सारे फंक्शन इस्तेमाल करते थे। वो फंक्शन क्या करते थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट करते थे, इज इट। तो अब हम देखेंगे टिकेटर मॉड्यूल जो है हमारा, वो कौन कौन से कंपोनेंट रखता है और उन कंपोनेंट की मदद से हम किस तरह की ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग डेवलप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले किसी भी ग्राफिकल प्रोग्राम को बनाने के लिए यू नीड अ विंडो। जब हम एक विंडो बनाएंगे ना, जब हम GUI एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक विंडो बनाएंगे। विंडो मतलब सिंपल विंडो, जैसे ये दिख रहा है ना विंडो। तो ये जो आपको चीज दिख रही है, विंडो का मतलब क्या है कि उसमें एक टाइटल बार है जिसके राइट हैंड साइड में 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम और क्लोज। कोई भी विंडो अगर आप खोलेंगे तो राइट हैंड साइड में एक पट्टी मिलती है और एक बहुत बड़ा एरिया मिलता है, और इस पट्टी, इसको टाइटल बार बोलते हैं। और टाइटल बार का मतलब होता है पट्टी, और टाइटल का मतलब ऊपर की है, टाइटल, हेडिंग। इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम और क्लोज। आप किसी भी एप्लीकेशन को देख लीजिए, जब विंडो खुलती है तो उसमें राइट साइड में 3 ऑप्शन ही आते हैं, या तो मिनिमाइज कर सकते हैं या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज मतलब फुल डेस्कटॉप पे ले लीजिए, मिनिमाइज का मतलब है कि उसको नीचे कर लीजिए 0 पे, और क्लोज का मतलब बंद कर दीजिए। और यहां पर आपको टाइटल रहता है, हेडिंग उस पेज का, और एक ग्राफिकल कंपोनेंट भी रहता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और बाकी बड़ा एरिया आपकी एप्लीकेशन के लिए होता है जिसमें अब आप कोई भी डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने टिकेटर नाम का एक मॉड्यूल क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है। हमने इसमें फ्रॉम का प्रयोग नहीं किया क्योंकि इसके सारे फंक्शन हमें चाहिए, ठीक है। कभी लाइन ड्रा करना होगा, कहीं बटन चाहिए होगा, कहीं लेबल, कहीं टेक्स्ट बॉक्स। तो हमने अब क्या किया, विन नाम का एक वेरिएबल लिया, और वो वेरिएबल क्या कर रहा है, टिकेटर मॉड्यूल के टीके फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा है। टीके में टी कैपिटल है, के स्मॉल है, करेक्ट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टीके फंक्शन वी कैन ड्रा अ विंडो, करेक्ट। टीके फंक्शन हमने किसका यूज किया है, टिकेटर मॉड्यूल का, और जो बनाया है वो है विंडो हमारा, और उस विंडो को हम क्या कर रहे हैं, विन नाम के वेरिएबल के साथ डिस्प्ले करा रहे हैं, करेक्ट। और अब आप देखिएगा कि ये कैसे बन रहा है। मैं एक प्रोग्राम भी बनाता हुआ चलूंगा साथ में आपके, और आप देखिएगा, आप भी कर सकते हैं इसका। तो ये हमने स्टार्ट किया पाइथन, करेक्ट। हम एक फाइल बना देते हैं, खुल जा भाई। हाँ, हम एक प्रोग्राम जा रहे हैं, न्यू फाइल। सबसे पहला काम हमारा क्या है, इंपोर्ट टिकेटर, कर लिया। नहीं, वो तो फंक्शन के लिए था, टीके फंक्शन था, मॉड्यूल का नाम तो टिकेटर ही है, ठीक। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक विंडो मान लो बनाना चाहते हैं, मैंने उसका नाम विंडो दे दिया, टीके, ये फंक्शन हमने चला दिया। दिस फंक्शन विल क्रिएट अ विंडो। देखिए, इसको रन करा रहा हूं, सेव करने के लिए पूछेगा, सेव भी कर देते हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम रखता हूं फर्स्ट GUI 1, सेव हो गया, रन हो गया। आपको क्या मिला यहां पे, एक विंडो जिसको हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। यहां पे बाय डिफॉल्ट टाइटल दे रहा है टीके, और ग्राफिक दे रहा है। किसी भी विंडो की जो सबसे ऊपर की पट्टिका होती है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। इस टाइटल बार में 2 तरह की चीजें आपको मिलेंगी। राइट हैंड साइड में 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक सिंबल मिलेगा, ग्राफिकल सिंबल, जिसे हम आइकॉन बोलते हैं,
और इसका टाइटल जो भी आप देंगे, बाय डिफॉल्ट टाइटल टीके है, हम टाइटल बदलेंगे भी आगे चल के दिखाएंगे आपको। तो ये हमारा एक विंडो मिल गया, इसमें हम बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, कमांड कहीं पे ओके बटन दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, जो भी ग्राफिकल कंपोनेंट हैं हमारे, करेक्ट। तो ये क्लियर हुआ पहली चीज। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ विंडो। आप एक साथ मल्टीपल विंडो बना सकते हैं। देखिए कैसे, अब मैं अगर मान लो मुझे दूसरा एक विंडो बनाना है, विंडो 2, तो मैं क्या करूंगा, टिक इटर डॉट टीके, हाँ सॉरी, ठीक है। अब देखिए रन करा रहे हैं दोनों को, 2 विंडो मिल गए, मिल रहे हैं ना 2 विंडो, एक ये और एक ये विंडो है, ठीक। तो इस तरह से हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, हम विंडो क्रिएट कर रहे हैं। अब इस विंडो में, नाउ इन दिस विंडो वी वांट टू डिस्प्ले सम मैसेज। अभी तक हम प्रिंट कमांड का प्रयोग करते थे तो मैसेज हमें टेक्सचुअल फॉर्म में मिलता था। नहीं, वो हमारे पर्सनल है, बताता हूं। तो क्या हो रहा है कि अब हमें मान लो इस विंडो पे कुछ मैसेज दिखाना है, वेलकम और ये वो जो भी दुनिया भर का देते हैं। मान लो पहले में हमें देना है वेलकम इन केंद्रीय विद्यालय, करेक्ट। तो हम क्या प्रयोग करते हैं, लेवल फंक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका? टिक इटर का लेवल फंक्शन। ध्यान से देखिए, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा ग्रीटिंग, मैसेज दिखाना है, और इसको टिक इटर के लेवल वाले को हमने प्रयोग किया, मेथड को यानी फंक्शन को। उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ये टेक्स्ट देगा, करेक्ट। सिंपल सा दिखा रहा हूं, इस टेक्स्ट को बड़ा छोटा, कलर बदलना, ये सारी चीजें हम देंगे। भाई कलर बदल दिए तो तो जीयू कहलाएगा। जीयूआई मतलब क्या? ग्राफिकल कंपोनेंट। तो कलर भी तो ग्राफिकल कंपोनेंट ही कहलाता है। तो नाउ लुक इनटू दैट। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी मैसेज को अगर आपको दिखाना है तो टैग मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। जिस वेरिएबल को दिखाना है अगर आप टैग करेंगे तभी दिखेगा, टैग नहीं करेंगे तो नहीं दिखेगा। प्रोग्राम में भले चाहे पड़ा रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं। कैसे? ये देखिए, बता, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम मान लो एक मैसेज दिखाना चाहते हैं, MSG, ठीक। हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? टिक इटर का, काट बेटा फोन को, तुम काटो फोन। इसके अंदर मान लो मुझे टेक्स्ट मैसेज दिखाना है, मुझे दिखाना है क्लास वेलकम इन KBC 2024, ठीक है। ये मैसेज हमें दिखाना है। अब ये मैसेज बना हुआ है, कौन सा मेथड का प्रयोग किया मैंने? लेवल मेथड। मैंने बताया था ये जो डॉट होता है ये ऑपरेटर होता है भाई। लेवल मेथड का प्रयोग करना है और इस मॉड्यूल का, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रन करा रहा हूं। अब आप कहेंगे इसमें मैसेज क्यों नहीं दिखाया? पैक नहीं किया। जैसे प्रिंट मेथड का प्रयोग करते हैं ना दिखाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस MSG को पैक कर देंगे। अब देखिए जैसे मैं रन कराऊंगा इट विल शो द मैसेज, यू आर गेटिंग मैसेज। रुको इसको मैक्सिमाइज कर दूं, ये मिल गया ना, वेलकम इन KBC, दिख रहा है ऊपर वाली लाइन, ठीक। अब आपको लगता है कि भैया इसको कलर वगैरह भी कर दिया जाए तो मजा आ जाएगा। तो कलर 2 ही तरह के हो सकते हैं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर, ठीक है। तो मैं कामा करके लिखता हूं BG मतलब बैकग्राउंड कलर, और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल में या रेड जैसा भी है कलरफुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा, फिर फोरग्राउंड कलर मान लो येलो, कलर का नाम ही लिख दे रहे हैं हम। अब मैं रन करा के देख रहा हूं, नाउ सी यू आर गेटिंग द कलर ना, बैकग्राउंड कलर और येलो कलर। फोरग्राउंड कलर क्या हो गया? येलो हो गया। बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? ठीक, रेड हो गया ना। तो बैकग्राउंड रेड दिख रहा है, और फोरग्राउंड मतलब फोरग्राउंड का मतलब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर समझ आ रहा है ना क्या होता है। जैसे मैं अगर ये हूं तो ये मेरा ब्लैक मैट जो है फोरग्राउंड कलर आया, बैकग्राउंड कलर तो व्हाइट है दीवार का। अब जब दीवार मेरे आगे आ जाएगी तो फोरग्राउंड कलर व्हाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा। क्या? आ रहा हूं कम साइज, उसको साइज बोलते हैं, फोन को भी बताते हैं। अभी साइज इसकी अगर बढ़ानी है, क्या है इसमें बहुत हम ज्यादा एक्सरसाइज अभी नहीं कर पाए हैं, फिर भी मैं धीरे धीरे जैसे भी होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए एक प्रोग्राम ये बनाया था मैंने, इसमें भी हमने हेलो टिंकर लिखकर रेड और ब्लू कर दिया था, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? मैं आने वाले समय में जब ये सारे कंपोनेंट ग्राफिकल कंपोनेंट बता दूंगा तो उसके बाद आपको एक छोटा सा कैलकुलेटर या टिकटॉक गेम या फिर वो पेन पेपर सीजर, छोटे छोटे ग्राफिकल कंपोनेंट वाले जो गेम होते हैं ना, वो एक बना के बता दूंगा, तो वही प्रोग्राम आप कर लीजिएगा। ग्राफिकल कंपोनेंट का आइडिया होना चाहिए,
ठीक, ध्यान रखना इसके अंदर जो हम स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं रेड ब्लू ग्रीन, वो स्मॉल कैपिटल कोई भी हो सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करेक्ट। हाँ, इसकी साइज बढ़ाने के लिए ना, रुको, एक लिंक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। यस सर, मैं देखा हूं। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, दैट आई डोंट नो। हाँ, ये वाला था। इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स और चीजों को अच्छे से बताया गया है कि कैसे कैसे करना है। अब अगर मुझे साइज बढ़ानी है लेवल की, LABEL लेवल, अरे एक तो ये पैसा जहां से मांगना शुरू करता है तो मैं रुक जाता हूं। रुकिए, मैं आप लोगों को साइज बनाने वाला भी दे देता हूं, पढ़ा था मैंने। इन पिकेटर मिल जाएगा। ये देखिए हाइट, हाँ इस प्रोग्राम में मैं बना ही देता हूं। दिखेगा नहीं ना, इसको इसमें ले लेते हैं। देखिए, अब देखिएगा फॉन्ट हमने दे रखा है टाइम न्यू रोमन। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी के फॉन्ट भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक फॉन्ट होता है निर्मला फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट है निर्मला UI। एक मिनट, कहीं मिसमैच हो रहा है, एक ज्यादा ब्रैकेट कर दिया क्या? देखिए हो गया बड़ा। अब देखिए इसमें क्यों बड़ा हुआ है, इसको बता देते हैं। इसमें आपने फॉन्ट रखा है टाइम रोमन, साइज 32 कर दी, अब बोल्ड कर दिया है। बाकी हाइट हमने इसकी 5 कर दी है। जैसे जैसे हाइट बढ़ाऊंगा, अब देखिए हाइट बढ़ गई ना। ये हाइट का मतलब है कि आपकी इसकी हाइट, विंडो की हाइट, ठीक। और फॉन्ट इसकी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके आप बोल्ड कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से कुछ चीज, ये तीनों चीजें होना जरूरी है। मान लो अगर कोई चीज नहीं भी है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मेरे पास सिर्फ 48 है, यही बस है। अब देखिएगा इम्पैक्ट, ठीक है, ये 48 साइज होगी, डेफिनेटली होगी बड़े में। अच्छा, इसकी हाइट तो 5 ही कर रखी है, अरे हाइट हटा देते हैं, हाइट बाय डिफॉल्ट लेगा। ये देखिए फॉन्ट साइज 42 हो गया, 40 है, 48 है, 72 कर देते हैं। अब देखिए, नहीं ये कुछ और ही है, फॉन्ट बाय डिफॉल्ट दे रहा है क्या, फिर डिफॉल्ट साइज दे रहा है। तो फॉन्ट, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसका फॉन्ट और बोर्डलेस, इटैलिक भी कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन करना है तो इटैलिक कर दीजिए, ठीक। इटैलिक देखिए कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए मैं इसमें रख देता हूं, फॉन्ट का नाम है निर्मला UI था शायद फॉन्ट का नाम, 72 और कुछ गड़बड़ है, इटैलिक फॉन्ट नहीं है क्या? इटैलिक हटाना पड़ेगा। ठहरो, एक वर्ड खोल लेते हैं, कोई सा भी एक वर्ड खोल के मैं एक बार फॉन्ट देख लूं है कि नहीं, क्योंकि एरर अगर दे रहा है इसका मतलब आपकी मशीन में फॉन्ट है ही नहीं है। पाइथन नया वाला डाउनलोड कर लीजिए सर आप। निर्मला UI, ये फॉन्ट तो है निर्मला UI बस करेंगे। और इटैलिक ETALIC, ठीक है। इटैलिक ठीक लिखा है मैंने? एक बार चेक कर लूं। ITALIC ठीक है। फिर कहा अननोन फॉन्ट इटैलिक, अरे वो Z है वहां पास, स्मॉल में है भैया, हुआ आई कैपिटल कर रहे हैं हम बार बार। वो क्या था ना, आई जो स्मॉल होना चाहिए हमने बार बार कैपिटल कर दिया, जबकि फॉन्ट इटैलिक है तो स्मॉल आई होना चाहिए और हम कैपिटल आई दे रहे थे। ये देखो आ गया ना, आ तो गया। इसमें देखिए ये निर्मला फॉन्ट हमने इस्तेमाल किया है और
अगर अंग्रेजी में मैं यहां पे टाइप कर दूं निर्मला फॉन्ट में तो इसी तरह का दिखेगा, वेलकम। ये हमारा निर्मला फॉन्ट है, आप देख लीजिए, हाँ मिला लीजिए, ये टेलीफोनिक वजह से झुका हुआ है, बाकी फॉन्ट साइज से ठीक है। ठीक, अब यहां पर मैं अगर कोई और फॉन्ट पकड़ लेता हूं कुछ आपके लिए, जैसे ये वाला, ये कौन सा है, मिस्टर RL, TRLA, मिस MISTRAL। अब देखिए आ गया, आप खुद देखिए इसमें फॉन्ट वही डालेंगे जो आपकी मशीन में इंस्टॉल है। भाई मशीन में इंस्टॉल है तभी तो फॉन्ट उठा रहा है। अगर आप खुद देखिए, वेलकम इन KBC का फॉन्ट बदल गया, क्यों बदल गया, क्योंकि हमने फॉन्ट साइज बदल ली। तो ये जो है इसका भी प्रोग्राम आपको दे रहे हैं, हम स्क्रीन करके दे देते हैं, समझ जाइएगा। ठीक, ये और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देते हैं। इसको देखकर थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा, है ना, कि कलर क्या हो सकता है और फॉन्ट साइज क्या होगी। ठीक है, क्लियर। पहली चीज विंडो, दूसरी चीज लेवल है ना, विंडो से हम विंडो जनरेट करते हैं, उसके अंदर लेवल जनरेट कर रहे हैं। और पैक से क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उनको दिखाना है तो पैक, जैसे आपने रिजल्ट बना लिया, जब तक प्रिंट नहीं चलाओगे आउटपुट कहां से मिलेगा। भाई आपने S = A+B करके बोल दिया, हमने जोड़ दिया है, तो उसको प्रिंट S करना पड़ेगा, तब ना S को डिस्प्ले कराएगा, नहीं तो मेमोरी में तो है ये है S। उसी तरह से पैक करना पड़ता है, पैक का मतलब है डिस्प्ले कराना। तो ये हो गया आपका लेवल, विंडो, ये दो चीज समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे आते हैं। अगला होता है आपका बटन। आप ध्यान रखिए, इसमें मैंने दो चीज ले रखी है, लेवल के साथ साथ बटन लिखा है। बटन का मतलब है क्लिक नहीं, क्लिक बटन जो होता है, देखा ना आपने कई जगह पे ओके कैंसिल, तो उस बटन को अगर हमें लाना है तो हम बटन प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। आप खुद भी देखिए, मैंने एक बटन नाम का वेरिएबल बनाया और टिक एटर का डॉट बटन मेथड इस्तेमाल किया। उसके अंदर के ये हमने पैरामीटर्स उठाए हैं, इसके अंदर के पैरामीटर्स हैं। ध्यान रखिए, किसी भी फंक्शन के अंदर जो चीज होती है वो उसके पैरामीटर्स कहलाते हैं, मतलब कि वो फंक्शन किस प्रॉपर्टी में या किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ एग्जीक्यूट होगा। तो हमने कहा टेक्स्ट होगा क्लिक मी, विड्थ होगी 25, हाइट होगी 5, बैकग्राउंड कलर ब्लू और फोरग्राउंड कलर येलो, ये कर दिया। तो अब ये आपको ओके बटन मिल गया। ये देखिए, फिर मैंने पैक किया दोनों को। अब मैं कल आपको बताऊंगा कि ओके बटन करने पर जो रिस्पॉन्ड है वो कैसे लेते हैं। मान लीजिए किसी टेक्स्ट में लिखा है 12, लिखा है 12, अब उस 12 को कैलकुलेट कराना है तो वैल्यू चाहिए ना, तो आगे मैं आपको बताऊंगा गेट फंक्शन कि इसके गेट करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने पर फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्या डिसाइड होता है। मान लीजिए यहां पे प्लस का बटन होता, तो इसको क्लिक करने पर हम प्राप्त कर लेते कि प्लस है, तो हम अपना फंक्शन क्या दे देते, एडिशन का। और अगर इसके बगल में मान लो माइनस का बटन है, उस पर कोई क्लिक कर दे रहा है तो सब्सट्रैक्शन ही होगा ना, तो इसको क्लिक करने पर ये चीज चलनी चाहिए, ये चीज, ये हम आपको बताएंगे फंक्शन के थ्रू। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला होता है कौन सा, टी के फंक्शन, जिसमें टी कैपिटल है, जो विंडो बनाने के काम में आता है, उसकी प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं। लेवल है, लेवल में हम टेक्स्ट को बड़ा छोटा कलरफुल दिखा सकते हैं। और उसके बाद बटन, ठीक है, ये चीज है। ये पीपीटी में ग्रुप में डाल देता हूं, इसको स्टडी करिएगा। कल हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे कि 2 टेक्स्ट बना देंगे, एक में 5 आप डालोगे, दूसरे में 6, और फिर ओके कर दोगे तो आंसर दिखाएगा नीचे ग्राफिकली, है ना। ग्राफिक कंपोनेंट रहेंगे उसमें, लेवल रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, बटन रहेगी, करेक्ट। ये करके मैं दिखाऊंगा। आज के लिए इतना रख सकते हैं, समझ में आया? ओके। दूसरी बात, अब मेन बात आते हैं इस पर। ये बताओ, आप दोनों आए हो, प्रैक्टिकल दोगे? आज नहीं दोगे? और मुझे तो सबसे पहले एप्लीकेशन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। आज नहीं दे रहा हूं, कोई बात नहीं, अब पेरेंट्स एप्लीकेशन लिखवा के कि भाई आप उस दिन क्यों नहीं थे प्रेजेंट वगैरह, जो भी है, मेडिकल था या फिर जो भी कारण रहा हो, पेरेंट के साइन करके हमारे पास जमा कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, डीसी साहब का भी निर्देश आया है, 15 से आगे हम नहीं जा सकते, तो सारे प्रैक्टिकल हमें 15 तक निपटाने हैं। मैं तो बार बार बोलता रहूंगा। कोई आए ना आए, हमसे क्या है, हमें आगे बढ़ जाना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर 0 लेता है, समझ रहे हो ना। तो हम आपको एक सिर्फ अवसर दे रहे हैं, हालांकि यह अवसर इसलिए भी नहीं जरूरी है क्योंकि आज का तो नहीं बताया, बहुत पहले से बोल रहे हैं, पर कोई मानता नहीं है। परीक्षा के एक दिन पहले आओगे और परीक्षा के दिन नहीं आओगे, अगले दिन आओगे, तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन पेरेंट्स से लिखवा के, व्हाट वाज द रीजन, उससे क्या रीजन था आपका? सर मैं शादी में गई
अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ऑनेस्टली तुमने बोला है। तो नाउ राइट एन एप्लीकेशन कि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल। आप क्या थे, बीमार पड़े थे? हाँ, तो एप्लीकेशन पेरेंट्स के साइन करा के दोनों जन दे दीजिएगा। प्रिंसिपल साहब अगर लिख देंगे अलाउ तो मैं दोबारा टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मुझे चाहिए। अब ये बताओ, जो दूसरा टेस्ट लेना है, चिंता की बात न करिएगा, हमारे पास बहुत सारे पेपर पड़े हैं, बहुत सारे। मैं चाह रहा हूं कि एक बार टेस्ट हो जाए तो ये सारे के सारे 70-80 क्वेश्चन जितने भी हैं, 150-200 क्वेश्चन सब डाल दूं मैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। पेपर तैयार है हमारे पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी बोलोगे 5 मिनट निकाल के दे देंगे हम। तो अब ये मुझे बताइए कि डेट क्या है, मंडे को ले लें? 7 तारीख को, आज 3 हो गई ना, 4, 5, 6, 7 बुधवार को। हाँ भाई, 6 को और 7 को श्रृंखला है ना। इस साल से पूछ लीजिए वो कौन सा। अरे कोई नहीं, हम 6 को दो, 7 को दो, लेकिन 15 के बाद मैं नहीं लूंगा, ध्यान रखना। अरे बात और बता दूं, 10 के बाद मैं चला जाऊंगा, मुझे CS की ड्यूटी करनी है, तो मैं आपको 15 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक नहीं मिलूंगा। और उसके बाद तो मुझे मतलब ही नहीं, जब रिजल्ट आएगा तो उसमें 0 रहेगा प्रैक्टिकल वाले में, है ना, क्योंकि दोनों में पास होना अलग अलग जरूरी है, ध्यान रखिएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल में।